बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास एक वेबसाइट हो तो उस वेबसाइट के जरिए आप बेशुमार तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, बेशुमार तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट जो कोई इतनी बड़ी बला नहीं है कि आप वेबसाइट क्रिएट ना कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए प्रो लेवल की प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। वेबसाइट जो है हमने किस तरीके से क्रिएट करनी है। हम बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट, और ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर तमाम सेटिंग्स वगैरह जो करनी है, थीम्स किस तरीके से ऐड करनी है, पेजेस किस तरीके से ऐड करने हैं, वहाँ पर हमने अपने सोशल जो नेटवर्क है उनको किस तरीके से वहाँ पर ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म किस तरीके से ऐड करना है, अबाउट सेक्शन किस तरीके से ऐड करना है, वहाँ पर पोस्ट किस तरीके से करनी है, तमाम प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो देखें आपकी वेबसाइट इस तरीके की शो होगी। यहाँ पर देखें आपको जो है ऊपर पेजेस नजर आएंगे, डिस्क्लेमर के, प्राइवेसी पॉलिसी के, कॉन्टैक्ट अस के, ये तमाम पेजेस जो आपके अपने होंगे, आपने खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो आपको जो यहाँ पर आपके सोशल लिंक्स नजर आएंगे। आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टिकटॉक को ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आपकी पोस्टें नजर आएंगी। इसी तरीके से नीचे चले जाएं, यहाँ पर भी आपको सोशल लिंक्स नजर आएंगे। यहाँ पर आप अपना लोगो भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट करना है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को मुकम्मल, स्किप किए बगैर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैंने आपको इस एक वीडियो के अंदर वेबसाइट क्रिएट करने के तमाम प्रोसेस बता दिए कि आपने तमाम सेटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। तो आपका टाइम जाए कि बगैर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरीके की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जल्दी से मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आपने पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच करना है ताकि तमाम प्रोसेस को आप आसानी के साथ समझ सकें और फ्री की एक प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बनाने में कामयाब हो जाए। तो हम सबसे पहले करते हैं अपने गूगल क्रोम को ओपन, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद सर्च बार में हमने लिखना है गूगल ब्लॉगर। गूगल ब्लॉगर लिखने के बाद इसको हम सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखें गूगल ब्लॉगर.com, ये पहली वेबसाइट आ गई है। इसको हमने करना है ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का पेज होगा। अब यहाँ पर ये देखें आपको आपके जीमेल अकाउंट का आइकॉन नजर आ रहा है, आपका लोगो नजर आ रहा है। आपने जिस भी जीमेल अकाउंट के ऊपर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है ब्लॉगर की, यहाँ पर क्लिक करके आपने अपने जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, यानी आपकी वेबसाइट का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम सेलेक्ट कर लिया है। नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे हम इसको नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पर जी चूज ए URL फॉर योर ब्लॉग, यानी हमारे ब्लॉग के लिए यहाँ पर URL एड्रेस जो है वो हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एड्रेस आप अगर ऐड कर रहे होंगे और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपका जी ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसको थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करना है। जैसे आप चेंजिंग वगैरह कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे अगर लिखा हुआ आ जाएगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको करता हूँ नेक्स्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर जी कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, यानी हमारे जो वेबसाइट बनेगी उसका डिस्प्ले नेम क्या होगा। तो यहाँ पर हमने अपना डिस्प्ले नेम सेलेक्ट करना है। जो हमने अपना नेम ऐड करा था हम सेम वही नेम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना नेम ऐड कर दिया। नेम ऐड करने के बाद यहाँ से हम फिनिश करेंगे। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगी और ये हमारी जी वेबसाइट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब ये वेबसाइट हमारी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन तो आपने जो है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अब जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, अब ये वेबसाइट हमारी दिख कैसे रही है, हम यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पर जी व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारी वेबसाइट जो है इस तरीके की दिखेगी। अब इस वेबसाइट को हमने प्रोफेशनल बनाना है, प्रो लेवल तक लेकर जाना है। इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है, इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। इन तमाम सेटिंग्स को, इन तमाम प्रोसेस को समझने के लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप सही तरीके से वेबसाइट अपनी क्रिएट कर सकें। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ वीडियोज़ जो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर देता हूँ ताकि जब हम इसको प्रो लेवल के ऊपर लेकर जाएँ तो आपको दिखा सकूँ मैं कि हमारी जो वेबसाइट मुकम्मल तौर पर क्रिएट होने के बाद इस तरीके की दिखाई देती है। अच्छा, आपने यहाँ पर शेयरिंग किस तरीके से करनी है, वीडियोस को किस तरीके से शेयर करना है, पोस्ट किस तरीके से करनी है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। पहले आप वेबसाइट क्रिएट करना सीख लें, उसके बाद तमाम जो यहाँ पर पोस्ट वगैरह करने के प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस जो वो शेयर कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर कंटेंट आप देख ले कि मैंने किस तरीके का रखा है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश कंटेंट रखा है क्योंकि अगर USA, UK या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की ट्रैफिक अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगी तो उसका CPM हाई होगा और हमारी जो है अर्निंग ज़्यादा होगी जब हम यहाँ पर अपने एड्स ट्रीडा के एड्स ऐड करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने अपनी जो वीडियोस यहाँ पर शेयर कर दी हैं। अब
अब इसको मैं आपको व्यू ब्लॉक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके की हमें दिखाई दे रही है। तो जैसे व्यू ब्लॉक किया तो ये देखिए ये हमारी वेबसाइट जो वो इस तरीके की शो हो रही है। अब इसको लेकर जाएंगे हम प्रो लेवल तक और प्रोफेशनल तरीके से इसकी तमाम सेटिंग्स वगैरह करेंगे। इन तमाम सेटिंग्स को आपने वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच करना है। अब सबसे पहले हमने इसकी थीम को चेंज करना है। थीम को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन्स नजर आ रही है। 3 लाइन्स के ऊपर आएंगे आप, यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने थीम के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप थीम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये नीचे बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब की सब जो है बेकार थीम्स है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने थीम्स को किस तरीके से ऐड करना है। तो आपने अपने गूगल क्रोम के ऊपर एक न्यू टैब को ओपन करना है और न्यू टैब को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है फ्री थीम फॉर ब्लॉगर और ये लिखने के बाद आपने इसको करना है सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास कुछ वेबसाइट खुल जाएंगी। एक वेबसाइट आपके पास ये आएगी goyabitemplates.com, ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर फ्री के टेम्पलेट्स होते हैं और इन टेम्पलेट्स को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड किस तरीके से करना है तमाम प्रोसेस को आपने मुकम्मल समझना है, ठीक है। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कौन सा टेम्पलेट जो है वो चूज़ करेगा। मैं जो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने वेबसाइट के हिसाब से, वो ये वाला है वेस्पर। तो मैं वेस्पर के ऊपर करूँगा क्लिक। जैसे वेस्पर के ऊपर क्लिक करूँगा कुछ ऐड वगैरह आएंगे, उन एड्स को मैंने करना है स्किप। जैसे ही स्किप करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे फटाफट से ये जो टेम्पलेट है ये हमारी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमने चले जाना है अपनी गैलरी के अंदर और गैलरी में जाने के बाद जहां पर भी ये टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है हमने उस फाइल के अंदर जाना है। जैसे ये डाउनलोड है यहाँ पर आएंगे, ये देखें ये यहाँ पर ये टेम्पलेट डाउनलोड होकर रखा हुआ है। अब क्या करना है हमने इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी इसको करना है आपने डन। डन जैसे ही आप करेंगे तो ये आपकी जो देखें ये जो इसकी जितनी भी फाइलें हैं वो फाइलें आपकी अलग से एक फोल्डर बन गया है, उसके अंदर आ गया। अब आपने इस फोल्डर के अंदर आना है जो आपका फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर के अंदर आएंगे तो इस फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी फाइलें मिल जाएंगी। URL की भी फाइलें होंगी, JPG की भी फाइलें होंगी और यहाँ पर PNG की भी फाइल होंगी। तो यहाँ पर आपने XML की फाइल जो है वो यहाँ पर ढूंढनी है। देखिए ये XML की फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है और इसका साइज है 693 KB, ठीक है। तो इसको आपने याद रख लेना है कि भाई ये 693 KB XML की फाइल है और इसका नाम आप देख ले कि भाई वेस्पर फ्री वर्जन 1.0.xml, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया, आपने वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाना है। वेबसाइट के अंदर आने के बाद यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके आप थीम्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखें इस तरीके का ऑप्शन शो होगा। अब ये जो कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर कस्टमाइज के साथ यहाँ पर एरो का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, आपने रिस्टोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर जी डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने अपनी वो फाइल को ढूंढना है जो आपने अभी डाउनलोड करके रखी थी। जैसे मैं इस ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर वो 693 KB वाला ढूंढना है हमने। ये देखें जी ये 693 KB वाला ये फोल्डर, ये फाइल यहाँ पर हमारी XML फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। हमने इस XML फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर कुछ प्रोसेस होने के बाद ये थीम हमारी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको व्यू ब्लॉक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो है वो ब्लॉक किस तरीके का शो हो रहा है। अभी देखिए इसकी तमाम सेटिंग चेंज हो चुकी है और यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक जो है वो इस तरीके का अब शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने तमाम सेटिंग्स वगैरह करनी है। थीम्स तो हमने ऐड कर दी। अब यहाँ पर ये देखें आपको ऊपर कुछ सोशल आइकॉन नजर आ रहे हैं। इन सोशल आइकॉन के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो जिसने भी ये थीम क्रिएट करी है, जहाँ से हमने डाउनलोड करी है, तो वो इनके सोशल लिंक्स तक चला जाएगा, सोशल प्लेटफॉर्म्स तक चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने इन सोशल लिंक्स के अंदर अपने लिंक्स को ऐड करना है। जैसे फेसबुक के ऊपर अपना फेसबुक पेज लगाना है, ट्विटर के ऊपर अपना ट्विटर लगाना है, इंस्टाग्राम पे अपना इंस्टाग्राम लगाना है। जो चीज़ चाहे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, टिकटॉक भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम भी लगा सकते हैं। तमाम सेटिंग्स अब हम करने लगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आप आ जाए बैक आने के बाद वापस यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें। 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको पेजेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने पेजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसी पेजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास इस तरीके का पेज होगा। अब आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तमाम प्रोसेस को आपने समझना है। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से समझा रहा हूँ जैसे आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपको कुछ भी नहीं पता वेबसाइट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पेजेस क्रिएट करना है और उन पेजेस को हमने अपनी थीम के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है। इस तमाम प्रोसेस को आपने समझना है, ठीक है। पेजेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन नजर आएगा, आपने प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज का टाइटल हमने ऐड करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे। पर हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया टाइटल और यहाँ पर अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी है। अब आपने बैठ के लिखने नहीं बैठ जाना कि हम प्राइवेसी पॉलिसी अपनी वेबसाइट के बारे में लिखें। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ करना है, बच्चे को पता चल चुका है कि चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सेंड मैसेज के ऊपर लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर वेबसाइट। और प्राइवेसी पॉलिसी फॉर वेबसाइट लिखने के बाद आपने यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करना है, यानी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। आपने कुछ वेट करना है, ये जब तमाम कंप्लीट प्रोसेस करके दे दे आपको, तमाम चीज़ें लिख कर दे दे आपको, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है।
तो इसने हमें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करके दे दी है, सिलेक्ट करके दे दी है। और अब यहाँ पर जो हमसे थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि यहाँ पर जो मैंने सर्च बार में आपको बताया था कि आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर वेबसाइट, तो इसने तमाम जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी हमें ऐड करके दे दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च बार में लिखा कि प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद अपनी वेबसाइट का नाम लिखा कि टेक्निकल सलमान प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसने फिर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी दे दी है। ठीक है, तो ये हमें देने के बाद यहाँ से हम इसको करेंगे सिलेक्ट ऑल और इसको करेंगे हम कॉपी करने के बाद वापस चले जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमने जो कॉपी किया है उस तमाम को यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से जी फालतू चीज़ें देख लेनी है, जो सी फालतू चीज़ें उनको डिलीट करना है। जैसे यहाँ पर ये लिंक नज़र आ रहा है, इस लिंक को डिलीट कर दें। को डिलीट करने के बाद ऊपर टॉप के ऊपर ये देखिए आपको कुछ फालतू चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को भी आप डिलीट कर दें। तो इस तमाम चीज़ के ऊपर आपने सही से नज़रसानी कर लेनी है, कोई फालतू चीज़ ना हो। तमाम चीज़ें देखने के बाद आपने इसको करना है यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ये पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड हो गया है। अब सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर डिस्क्लेमर का पेज ऐड करना है। इस तरीके से आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर लिखने के बाद यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट ऐड करना है वो वहीं से चैट जीपीटी के ऊपर जाकर आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं वहाँ पर जाकर जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पर जी मैंने तमाम टेक्स्ट उठा लिया है चैट जीपीटी से, उसके बाद यहाँ पर करेक्शन वगैरह भी कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमारा ये डिस्क्लेमर का पेज भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 पेजेस हो चुके हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर एक और पेज ऐड करना है अबाउट अस का। तो यहाँ पर हम प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अबाउट अस लिखेंगे। अबाउट अस लिखने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट हमने उसी तरीके से उठाना है जिस तरीके से हमने पिछले 2 पेजेस के उठाए थे। यहाँ पर अबाउट अस में भी हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया और इसमें तमाम करेक्शन वगैरह कर दिए। इसके बाद यहाँ से हमने इसको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इसको करना है कंफर्म। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो ये हमारी अबाउट अस का जो पेज है ये भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 अपने जो पेजेस ऐड कर दिए। अब यहाँ पर एक और हमने पेज ऐड करना है, वो होगा कॉन्टैक्ट अस का। और कॉन्टैक्ट अस के पेज हमने किस तरीके से क्रिएट करना है इसको आपने तमाम प्रोसेस को समझना है। इसके लिए आप आ जाए अपने क्रोम ब्राउजर के न्यू टैब के अंदर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर आप कर लें सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरीके का पेज होगा। अब सबसे पहले आपने इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर कर लेना है। जैसे डेस्कटॉप साइट के ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट के साथ जो लोगो नजर आ रहा है, लोगो के साथ आपको 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन 9 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ड्राइव का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपने ड्राइव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ड्राइव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज होगा। यहाँ पर ये देखें आपको माई ड्राइव का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने माई ड्राइव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल डॉक्स का एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने गूगल डॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म ए टेम्पलेट, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कोई जीमेल वगैरह पूछा जाएगा तो आपने अपने जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये देखें बहुत सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के फॉर्म्स आ जाएंगे। इनमें से जिसको भी आप लेकर लगाना चाहें अपने वेबसाइट के ऊपर तो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले वाले को लगा लेता हूं, तो सिंपली इस फॉर्म के ऊपर मैं करूंगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब ये फॉर्म जो है हमारे पास इस तरीके से ओपन होकर आ चुका है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना किस तरीके से, तो यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सेंड का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेंड का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास इस तरीके का पेज होगा। तो ये देखिए ये लिंक है और लिंक के साथ में ये एम्बेड का ऑप्शन है। ठीक है, आपने इस एम्बेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें इसका URL आ चुका है, हमने इसको करना है कॉपी। यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी। तो ये हमारा जो है URL यहाँ से इसका कॉपी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट में आने के बाद वही पेजेस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर देखिए हमने 3 पेजेस ऐड कर दिए। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने ऐड करना है, उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने टाइटल देना है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस का टाइटल देने के बाद जो URL हमने वहाँ से कॉपी किया था उस URL को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद यहाँ पर आपको पेंसिल का निशान नजर आ रहा है, आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर HTML व्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने इसको करना है यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कर देना है आपने इसको कन्फर्म। ठीक है, तो ये जैसे ही कन्फर्म होगा तो अब ये चारों के चारों पेजेस हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर इनका काम खत्म हो गया। अब इनका काम आगे क्या करना है हमने वो आपने तमाम प्रोसेस को समझना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे जो आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज आपने ऐड किया है, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, आपने शेयर का ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसको कर लेना है कॉपी लिंक। कॉपी लिंक करने के बाद आपको वापस 3 लाइन्स के ऊपर आना है। 3 लाइन्स के ऊपर आने के बाद ये जो थीम वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको लेआउट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने लेआउट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे ही लेआउट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपकी थीम की तमाम सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। जो जो चीज़ें आपकी थीम के अंदर ऐड हुई है वो यहाँ पर है। यहीं से आपने फालतू चीज़ों को रिमूव करना है और अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर देखें आपको एक टॉप नेविगेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने टॉप नेविगेशन के पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहले से चीज़ें ऐड हुई होंगी उनको आपने डिलीट करना है। सिंपली यहाँ से डस्टबिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो चीज़ें पहले से ऐड हुई होंगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू आइटम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज होगा। यहाँ से आपने ऊपर आना है, यहाँ पर ये देखें साइट नेम आपने लिखना है। यहाँ पर सिंपली आप लिखें प्राइवेसी पॉलिसी।
प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद यहाँ पर साइट यूआरएल है, इसको आप डिलीट करें और डिलीट करने के बाद जो आपने यूआरएल वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर लें सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो हमारा ऐड हो चुका है। अब ये हमारी थीम के ऊपर कहाँ पर शो होगा, पहले मैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये आपको थीम के ऊपर कहाँ पर शो होगा। उसके बाद आप वापस बैक आ जाएं। बैक आने के बाद 3 डॉट के ऊपर जाएं। 3 डॉट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर वापस पेजेस में जाएं। पेजेस में जाने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी का आपने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने डिस्क्लेमर का लिंक कॉपी करना है। सिंपली यहाँ से शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको करना है कॉपी लिंक। कॉपी लिंक करने के बाद आपने वापस 3 लाइन्स के ऊपर जाना है, लेआउट के ऊपर जाना है। लेआउट के ऊपर जाने के बाद आपने वापस जो यहीं पर आना है जो जहाँ पर आप अभी गए थे टॉप नेविगेशन में। टॉप नेविगेशन में आने के बाद यहाँ पर आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा हमने ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वापस ऊपर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर लिखने के बाद इस यूआरएल को आपने करना है ख़त्म और ख़त्म करने के बाद जो आपने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पर कर देना है आपने पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको सेव का ऑप्शन नजर आएगा। आपने सेव का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आपने दोबारा सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो सेव आपने लाजमी करना है। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये पेज आपका सेफ नहीं होगा। दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेव आपने लाजमी करना है। इसी तरीके से वापस आपने 3 लाइन्स के ऊपर आना है, पेजेस के ऊपर आना है। तो यहाँ पर जी प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर हमने ऐड कर दिया है। अब हम अबाउट अस को ऐड करेंगे। सिंपली यहाँ से शेयर के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, कॉपी लिंक के ऊपर जाएंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये हमने अबाउट अस का भी ऐड कर दिया। अब वापस हमने क्या करना है, इसको करना है सेव और सेव करने के बाद वापस हमने 3 लाइन्स पर आना है, पेजेस के ऊपर आना है। पेजेस के ऊपर आने के बाद ये जो कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस को भी हमने सेम उसी प्रोसेस से वहां पर अपनी थीम के ऊपर ऐड कर देना है। कॉन्टैक्ट अस को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। सिंपली हम यहाँ से इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो ये हमारे जो है यहाँ पर टॉप नेविगेशन के ऊपर जो हमने तमाम पेजेस वगैरह बनाए थे वो तमाम पेजेस हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके व्यू ब्लॉग के ऊपर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो थीम है वो किस तरीके की शो हो रही है और जो हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वगैरह के जो हमने पेजेस ऐड किए हैं वो कहाँ पर शो होंगे। इसके लिए मैंने अपने मोबाइल को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखें जी हमने प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस जो ऐड किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ से आ जाते हैं बैक और बैक आने के बाद अब ये सेटिंग हमने कर दी है। इसके बाद अब ये देखें आपको जो सोशल लिंक्स है, जो आइकॉन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने सोशल लिंक्स को ऐड करना है। इसके लिए क्या करना है, हम वापस आते हैं बैक और बैक आने के बाद अपने मोबाइल को कर लेते हैं वापस रोटेट। और रोटेट करने के बाद 3 लाइन्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने वापस लेआउट के ऊपर आना है और ये जो टॉप नेविगेशन है इसकी हमने सेटिंग कर दी है। इसके बाद ये देखें सोशल टॉप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। सोशल टॉप के ऑप्शन के ऊपर जाना है, आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए जितने भी इनके सोशल लिंक है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। सबसे पहले तो हमने इनको बारी बारी सबको कर देना है डिलीट। तो तमाम डिलीट हो चुके हैं। डिलीट करने के बाद जो यहाँ पर देखें आपको ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन नजर आ रहा है। ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऊपर आना है। यहाँ पर लिंक लिस्ट है, यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपने सोशल अकाउंट का नाम लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक, लेकिन तमाम वर्ड्स आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फेसबुक। फेसबुक लिखने के बाद यहाँ पर हमने अपने फेसबुक का यूआरएल जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सिंपली इसको हम डिलीट करते हैं और जो फेसबुक का यूआरएल है वो मैंने अपना ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं आ गया नोटपैड के अंदर और मैंने नोटपैड के अंदर अपने तमाम सोशल लिंक्स के जो लिंक हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। तो सिंपली यहाँ से फेसबुक वाला जो है यूआरएल इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और कॉपी करने के बाद वापस अपने ब्लॉग के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर जो फेसबुक का यूआरएल है यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा फेसबुक का जो है यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने वापस ऐड न्यू आइटम के अंदर आना है। ऐड न्यू आइटम के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमने अपना नेक्स्ट लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐड करने वाला हूँ, हमने स्मॉल लेटर में लिखना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पर जो यूआरएल पहले से डला हुआ होगा इसको हमने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद वापस अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक हमने उठा लेना है। जैसे ये इंस्टाग्राम का लिंक है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद वापस जाता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर और ब्लॉग के ऊपर जाने के बाद साइड यूआरएल के ऊपर इसको कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर लेंगे सेव। तो ये हमारा इंस्टाग्राम भी ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर टिकटॉक का भी अगर ऐड करना चाहे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू आइटम के ऊपर जाएँ, यहाँ पर आप अपना टिकटॉक लिखें, लेकिन तमाम नेम्स जो वो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हमने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और जो आपका टिकटॉक का यूआरएल है उसको आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जी हम वापस आ जाते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर साइट यूआरएल में इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर देंगे सेव। तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पर आप और भी ऐड करना चाहें इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू आइटम के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर जी मैं यूट्यूब का अपना चैनल जो है वो भी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा यूट्यूब। यूट्यूब लिखने के बाद जी इस यूआरएल को मैं करूँगा यहाँ से रिमूव और रिमूव करने के बाद यहाँ से जो मेरा यूट्यूब का जो लिंक है उसको करूँगा यहाँ से कॉपी और कॉपी करने के बाद वापस वेबसाइट पर आऊँगा और वेबसाइट पर आने के बाद साइट यूआरएल में यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर और भी लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली लगा देता हूँ अपना टेलीग्राम का। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखूँगा टेलीग्राम।
टेलीग्राम लिखने के बाद इस यूआरएल को यहाँ से करूँगा रिमूव करने के बाद यहाँ से जो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है उसको करूँगा यहाँ से मैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद साइट यूआरएल के अंदर करूँगा इसको पेस्ट करने के बाद सेव करूँगा। तो जितने भी आप अपने यहाँ पर सोशल नेटवर्क को ऐड करना चाहें उतने ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तमाम मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको करता हूँ सेव। तो अब ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर वापस क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद व्यू ब्लॉग के ऊपर आता हूँ। व्यू ब्लॉग के ऊपर आने के बाद तो ये हमारे देखें यहाँ पर इस तरीके का शो हो रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट, और रोटेट करने के बाद जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने पहले पेजेस ऐड कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर ये देखें फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और टेलीग्राम जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो भी आप ऐड करना चाहें इसी तरीके से यहाँ पर अपने तमाम सोशल लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने और क्या क्या सेटिंग करनी है वो तमाम सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ। वापस आते हैं बैक होने के बाद 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद लेआउट के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें ये हमारे जी सोशल टॉप यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है इन तमाम को आपने कर देना है रिमूव, ठीक है। डस्टबिन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और तमाम के तमाम को आपने कर देना है रिमूव। ये इनके अपने लिंक्स वगैरह डले हुए होते हैं वो तमाम यहाँ से हो जाएंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो मेन मेन्यू से आपने इसको कर दिया बिल्कुल रिमूव। रिमूव करने के बाद आप ऐसे नीचे आ जाए वापस ये देखिए सोशल विड्थ है, इसके पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी इनके सोशल लिंक जो है वो यहाँ पर ऐड हुए होंगे, जैसे ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्काइप वगैरह। तो यहाँ पर भी हमने इन तमाम को करना है रिमूव, क्योंकि ये इनके लिंक्स हैं। तो हम यहाँ पर अपने लिंक्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने अपने टॉप नेविगेशन के अंदर हमने अपने लिंक्स को ऐड किया था, सेम उसी प्रोसेस से आपने यहाँ पर अपने लिंक्स को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने तमाम लिंक्स ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ से सिंपली इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर ये हमारी इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब तो सिंपली यहाँ पर अब देखें ये साइड बाय राइट 2 है। यहाँ पर भी इनके कुछ लिंक्स वगैरह ऐड हैं, जैसे ये सब्सक्राइबर्स और फेसबुक वगैरह। तो इनके लिंक को हमने डिलीट करना है। जैसे सब्सक्राइबर्स है, इसके पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली हम इसको कर देंगे रिमूव। रिमूव करने के बाद इसको कर देंगे ओके, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे फेसबुक है, इसको भी हम पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपना फेसबुक या यूट्यूब का सब्सक्राइब वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं, हमने तमाम सोशल लिंक्स अपने ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये टैग्स है, हमने टैग्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर तो हम जो टैग्स वगैरह ऐड करेंगे वो यहाँ पर आएंगे। जो भी हम अपनी पोस्ट वगैरह करेंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। कैटेगरीज हैं, इसको भी आप भले ऐसे ही रहने दें, ठीक है। जो लिंक है इनके उनको हमने डिलीट करना है। अब सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पर ये देखें आपको सोशल फुटर का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर पेंसिल के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटर में भी ये देखें इनके सोशल लिंक्स ऐड हैं। इन सबको हमने रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद हमने अपने लिंक्स को यहाँ पर ऐड करना है। सेम उसी प्रोसेस है जिस तरीके से हमने पहले अपने सोशल लिंक्स यहाँ पर ऐड किए थे। यहाँ पर भी हमने सोशल लिंक्स अपने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको कर देंगे सेव। तो सेव करने के बाद जो अब ये देखें यहाँ पर हमारी इसकी तमाम सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने वापस यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर ये देखें आपको अबाउट एंड लोगो सेक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा है और यहाँ पर ऊपर जी यहाँ पर ये देखें आपको हेडर लोगो का ऑप्शन नजर आ रही है। मैं आपको एंड में बताता हूँ यहाँ पर आपने अपने लोगो को किस तरीके से डिज़ाइन करके ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखें सेक्शन लेफ्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर ये आपने अगर कुछ चेंजिंग वगैरह कुछ डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये सेक्शन सेंटर है, यहाँ से भी अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन राइट है, यहाँ पर भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो हमने अपने एड्स को ऐड करना है, मतलब जो एड्स टीडर या एडसेंस के जो ऐड लगाने हैं वो यहाँ पर हमने ऐड करना है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। पहले हम अपनी वेबसाइट को मुकम्मल तरीके से प्रोफेशनल बना लेते हैं। इसके बाद ये देखें यहाँ पर आपको एक फुटर मेन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है। फुटर मेन्यू का ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पर पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटर के अंदर जो जो चीज़ें यहाँ पर ऐड हुई हुई हैं अगर उनको हम रहने देना चाहते हैं तो रहने दें, अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट है, ये इनका अपना ऑप्शन लगे हुए हैं। अगर आप अपने यहाँ पर चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप पेजेस के अंदर जाकर अपनी वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट और डिलीट करने के बाद इसको कर देता हूँ सेव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नीचे भी ये चीज़ें आएँ, क्योंकि एक मरतबा हमने ऊपर चीज़ें ये जो चीज़ें हैं इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया गया है हमने अपने लोगों को किस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर ऊपर देखें आपको हेडर लोगो का ऑप्शन नजर आ रहा है। हेडर लोगो के ऑप्शन के ऊपर पेंसिल के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हेडर लोगो जो ये मैंने अपना लगाया हुआ है, लेकिन अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पर इस थीम का अपना हेडर लोगो यहाँ पर लगा हुआ होगा और हेडर लोगो लगा होने के बाद यहाँ पर इस पिक्चर का जो है आपके पास यहाँ पर लिंक भी शो हो रहा होगा। सिंपली रिमूव करने के लिए इसके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने इस लिंक को कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये देखें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर। अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर आपने जाना है। इसके बाद यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है। जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपकी ड्राइव के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर जो आपकी जो भी ड्राइव होगी उसके अंदर जो आपने अपना लोगो क्रिएट करके रखा होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। जैसे मैंने ये लोगो क्रिएट करके रखा हुआ, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बनाना किस तरीके से ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ से हम करेंगे इसको सेव, ठीक है। अच्छा, अब ये लोगो बनाना किस तरीके से, बनाना इस तरीके से कि आपके पास होनी चाहिए पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है।
ओपन करने के बाद ये जो टेक्स्ट है सिंपली आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। इसके बाद ये दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, दो बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इमेज साइज के ऊपर जाना है। इमेज साइज के ऊपर जाकर विड्थ जो है वो आपने इसकी रख देनी है 928, ठीक है, 928 रख देनी है। और यहाँ पर हाइट जो आपने इसकी रखनी है 540, ठीक है। तो 928 बाई 540 इसका आपने साइज रखना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप ये देखें, ये इसका जो है साइज़ हो चुका है। अब इस साइज़ के अंदर आपने अपनी तमाम एडिटिंग करनी है, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें, अपना लोगो डिज़ाइन करना चाहें, आपने इस साइज़ के ऊपर आपने बनाकर सेव कर लेना है और उसको वहाँ पर ऐड कर देना। मैं यहाँ पर आपको अगर बनाना सिखाने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप अपने हिसाब से लोगो इसका क्रिएट कर लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी अपना हेडर लोगो ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे भी हमने एक लोगो ऐड करना है। यहाँ पर ये देखें अबाउट एंड लोगो सेक्शन है। यहाँ पर आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ पर भी अपना पहले से ऐड किया हुआ है। सिंपली इसको मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पर आपका अगर पहले से कोई भी ऐड हुआ उसका लिंक यहाँ पर शो होगा, आपने उस लिंक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और उस लिंक को आपने क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा। चूज़ फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाना है। चूज़ फाइल के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपने अपना जो लोगो डिज़ाइन करके रखा हुआ होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कुछ प्रोसेस के बाद जो यहाँ पर आपका लोगो जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लोगो जो है ये ऐड हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम इसको करेंगे सेव और जैसे सेव करेंगे ये हमारा लोगो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसका जो हम आते हैं यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर और व्यू ब्लॉक के ऊपर आते हैं। तो व्यू ब्लॉक के ऊपर आने के बाद जो मैं अपने मोबाइल को इस तरीके से कर लेता हूँ रोटेट करने के बाद ये देखिए हमारी वेबसाइट मुकम्मल तरीके से क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए हमारे पेजेस ऐड हो गए हैं, यहाँ पर हमारे सोशल लिंक्स ऐड हो गए हैं, सोशल नेटवर्क ऐड हो गए, यहाँ पर हमारा जो है वेबसाइट का नेम आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे जो जो सेटिंग्स हमने करी हैं वो तमाम सेटिंग्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हमारे सोशल लिंक्स यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। इसके अलावा हम नीचे आए तो हमारे सोशल लिंक्स यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। जो हमने लोगो अपना ऐड किया है, अपना एडिट करके ऐड किया है, वो लोगो भी हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिंपली इस तरीके से आप अपना प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। देखें कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है। अगर इसको मैं कंप्यूटर वगैरह के ऊपर ओपन करूँगा तो और बहुत ज़्यादा ये प्रोफेशनल लगेगी। जो पोस्ट वगैरह हम करेंगे वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोफेशनल तरीके से प्रो लेवल की वेबसाइट को क्रिएट करना है। तमाम सेटिंग्स वगैरह आपने इसी तरीके से करनी है। अब इसके ऊपर पोस्ट किस तरीके से करनी है, यहाँ पर आपने अपने एड्सटीरा के एड्स को किस तरीके से ऐड करना है, क्योंकि जब आप न्यू वेबसाइट बनाएंगे तो एडसेंस की अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी। आपको एड्सटीरा के एड्स जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। एड्सटीरा के एड्स किस तरीके से लगेंगे और यहाँ पर आप पोस्ट और वीडियोस वगैरह किस तरीके से अपनी शेयर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये इन तमाम प्रोसेस के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको गाइड करता रहूँगा। अभी फिलहाल आपको मैंने प्रो लेवल की वेबसाइट क्रिएट करके दिखा दी है। इस तरीके से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।